नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में जिसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना किसानों के लिए एक बेहतरीन पहल है और इसका मकसद किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस योजना का फ़ायदा कौन उठा सकता है। चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह योजना क्या है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देना है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। हर एक 4 महीने में 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना का लाभ कौन कौन से किसान उठा सकते हैं। पहले नंबर में इस योजना का फ़ायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसान ही उठा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती की ज़मीन है, वे किसान इस योजना के पात्र हैं। दूसरे नंबर में इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम से खेती की ज़मीन रजिस्टर्ड है। इसका मतलब है कि किसान को अपने नाम की ज़मीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान किसी और की ज़मीन पर खेती करता है लेकिन ज़मीन का मालिक कोई और है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर में इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलेगा जो खेती करते हैं और जिनका परिवार खेती से जुड़ा है। अगर किसी किसान का परिवार खेती छोड़ चुका है या कोई अन्य व्यवसाय करता है तो वे किसान इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन से किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। पहले नंबर में अगर कोई किसान केंद्र या राज्य सरकार में नौकरी करता है या रिटायर होकर पेंशन ले रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी खेती की ज़मीन कितनी है। सरकारी नौकरी वाले किसान इस योजना से बाहर रहेंगे। दूसरे नंबर में जो किसान टैक्स भरते हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी किसान की इनकम इतनी ज़्यादा है कि उसे टैक्स देना पड़ता है तो वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग के किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। तीसरे नंबर में जो किसान मल्टीनेशनल कंपनियों में उच्च पदों पर काम करते हैं या प्राइवेट कंपनियों में बड़े अधिकारी हैं, वे भी इस योजना के पात्र नहीं हैं। चौथे नंबर में जिन किसानों ने पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद या अन्य किसी स्थानीय निकाय के चुनाव में जीत हासिल किया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए अब उन किसानों की बात हो गई है जिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि उन किसानों की जिसको इस योजना का लाभ मिलने वाला है और वह इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सबसे पहले खुद को रजिस्टर कराना होगा, यानी कि किसान होने का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसको आप आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं या किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से किसान का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहां पर अपनी ज़मीन से जुड़ी डॉक्यूमेंट, बैंक खाता जानकारी और आधार कार्ड की जानकारी सबमिट करनी होती है। अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर से नहीं करना चाहते हैं तो आप सीएससी सेंटर जाइए और अपने साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक और मोबाइल नंबर के साथ साथ ज़मीन का डॉक्यूमेंट लेकर जाइए। वहां पर आसानी से हो जाएगा। किसान अपने ज़िले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। वहां पर अधिकारी उसकी जानकारी दर्ज करेंगे और उसे इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। किसान रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि आधार कार्ड। यह सबसे ज़रूरी दस्तावेज होता है जिससे आपकी पहचान के लिए लिया जाता है। दूसरे नंबर में ज़मीन का कागज़, जो कि खेती की ज़मीन के मालिक होने का सबूत देता है। तीसरे नंबर में बैंक खाता, जो कि किसान के बैंक खाते में पैसे दिए जाते हैं। चौथे नंबर में मोबाइल नंबर, जो कि आपको समय समय पर सूचना देने के लिए लिए जाते हैं। ये 4 चीज़ें आपको किसान रजिस्ट्रेशन के लिए लगते हैं। यह योजना किसानों को एक तरह की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। खेती में होने वाले घाटे और अन्य खर्चों को पूरा करने में यह सहायता बहुत मददगार साबित होती है।
योजना के तहत पैसे सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, जिससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी या बिचौलिया की भूमिका खत्म हो जाती है। कई किसान कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। इस योजना से मिलने वाली राशि उन्हें कर्ज चुकाने में भी मदद करती है, जिससे उनका आर्थिक बोझ थोड़ा कम हो जाता है। किसान इस पैसे का उपयोग खेती में भी कर सकते हैं, जैसे बीज, खाद और अन्य कृषि उपकरण खरीदने में। इससे खेती की गुणवत्ता में सुधार होता है और पैदावार भी बढ़ती है। कई किसानों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा कुछ किसान शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें समय पर पैसा नहीं मिलता है या उनका रजिस्ट्रेशन अटका हुआ है। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए किसान सरकार की आधिकारिक हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं या अपने जिले के कृषि विभाग से सहायता ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। छोटे और सीमांत किसानों को इसका सीधा फायदा मिलता है। योजना का सही तरीके से लाभ उठाने के लिए किसानों को जागरूक होना जरूरी है। अगर आप भी एक किसान हैं और इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें और सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का लाभ उठाएं। इस वीडियो में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।